हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर आप सबका मैं यीशु मसीह के नाम से वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और आज 22 अप्रैल 2021 के लिए परमेश्वर का वायदे का वचन जो मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद के अंदर। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 पद इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आमीन। हम परमेश्वर के सुंदर वायदे के लिए, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वायदा मेरे और आपके लिए क्या है? आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे ये वायदा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम विश्वास में धनी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है प्रभु यीशु मसीह में, अपने इकलौते बेटे में, कि हम विश्वास में धनी हो जाएं और उस राज्य के अधिकारी हों। आमीन। उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को करने वाला परमेश्वर है, वायदों को करने वाला परमेश्वर है। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ना केवल प्रतिज्ञा करता है बल्कि वो प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन बताता है कि ना वो केवल आदि है बल्कि वो अंत भी है। ना केवल वो किसी चीज की शुरुआत करता है बल्कि वो उसको पूरा भी करता है। ही इज द बिगिनिंग एंड ही इज द एंड। यदि कोई भी कार्य प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया है तो ये प्रभु की जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा भी करेगा, लेकिन हमें उसकी योजना में सहयोग करना है, हमें उसके आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना है ताकि हम उस रिजल्ट को देख पाएं। आमीन। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है कि वो हमें विश्वास में धनी देखना चाहता है। विश्वास में धनी होने के लिए सबसे पहली बात मेरे प्रियो, हमें विश्वास जो करना है वो जीवित विश्वास करना है। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम याकूब की पत्री को ही पढ़ते हैं तब वहां पर इस बात को समझाया गया है कि जिस प्रकार एक देह जो है वो आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही जो विश्वास है वो कर्म के बिना जो है मेरे प्रियो वो मरा हुआ है। हालेलुया। हमें जो विश्वास करना है उस विश्वास में जो है हमको कार्य भी करना है। इस वचन को हम पढ़ लेंगे इसी याकूब की पत्री 2 अध्याय के 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अतः देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यानी इंग्लिश में लिखा है, फॉर एज द बॉडी अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिट इज डेड सो ऑल्सो फेथ अपार्ट फ्रॉम वर्क्स इज डेड। यानी अगर आपके फेथ में, आपके विश्वास में कार्य नहीं है तो आपका जो विश्वास है वो मरा हुआ है। लिखा है विश्वास में धनी परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बन जाएं ताकि हम उस राज्य के अधिकारी हो जाएं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे की है मेरे प्रियो। वो विश्वास कैसा होना चाहिए? वो विश्वास मरा हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। वो विश्वास जीवित विश्वास होना चाहिए। और जीवित विश्वास होने के लिए उस विश्वास में कार्य होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास जो है, फेथ जो है, वो एक वर्ड नहीं है, सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो एक वर्ब है, वो एक कार्य है। हमें उस विश्वास में कार्य करने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचानता है और प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो वो एक कार्य करता है। वो क्या कार्य करता है? वो अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, हृदय से विश्वास करता है और मुंह से
अंगीकार करता है, कार्य करता है, विश्वास में कार्य करता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उन लोगों को विश्वास है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे उस विश्वास में कार्य कराना चाहते थे, ताकि वो उस विश्वास को डिक्लेयर करें, उस विश्वास का अंगीकार करें, उस विश्वास को बोले। वचन बताता है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। इसीलिए हमारा विश्वास जो है वो एक जीवित विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हो जाएं, उस राज्य के वारिस हो जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। यहां पर बताया गया है जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है। इस राज्य की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किससे की है? जो विश्वास में धनी है, जिनका विश्वास बढ़ रहा है, जो विश्वास में उन्नति कर रहे हैं, जो विश्वास में कार्य कर रहे हैं, जो विश्वास योग्यता का जीवन बिता रहे हैं। लिखा है परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। और प्रेम रखना क्या है? प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास योग्यता की जरूरत है, हमें आज्ञाकारिता की जरूरत है, ताकि हम उस राज्य के अधिकारी हो जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ताकत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में, सुंदर वचन में, मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि हम उस राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आदि से मेरे और आपके लिए तैयार किया है, तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उस राज्य का अधिकारी होने के लिए मुझे और आपको, जो हमने आज जो बातें सीखी हैं उनके अनुसार हमें क्या करने की आवश्यकता है, जरूर अपने आंसर को कमेंट कर कर इस वीडियो के नीचे आप दें। परमेश्वर आप सबको बहुत ताकत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।